प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर पेश हुआ हूँ आपके सामने 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट जो कि असेसमेंट है। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 लेके, और ये 1 अक्टूबर के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन असेसमेंट शीट बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स। कह रहे कि ये पिछले सप्ताह जो हमने वर्कशीट की है उन्हीं के बेस पे ये असेसमेंट शीट है। ठीक है, द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैव बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, क्या है? एन आंट यूजेस इट्स feelers or antennas to talk to other ants by passing messages through them। कह रहे कि एक चींटी अपने फीलर या जिसे एंटीना बोलते हैं, एंटीना का इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। वॉच ए रो ऑफ ants मूविंग अप और डाउन द वॉल। उन चीज़ों को देखिए जो दीवार के ऊपर नीचे आती जाती रहती है। ठीक है, ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट। ठीक है, हर चींटी जो है एक दूसरे को क्या करती है? ग्रीट, अभिवादन करती हैं जो सामने से आती हैं। ठीक है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। बहुत से प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। सबसे जो कॉमन जो होती है वो होती है काली और लाल रंग की। ठीक है, वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम उनको देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, लेकिन अभी तक हमने उन पर कभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? कहाँ वो रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। उनके जो अपने कंफर्टेबल होम में रहती है, अपने कंफर्टेबल घर में रहती है, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोला था उनको? नेस्ट और आंट हिल्स बोला था। ठीक है, ईच हैज hundreds of little rooms and passages। कह रहे कि उसमें हर एक जो घर जो होता है उनका, उनमें बहुत सारे सैकड़ों रूम्स होते हैं और पैसेजेस यानी कि रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ देयर रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। कुछ कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अपने अंडे देती है। ठीक है, अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। बाकी जो अन्य जो हैं वो नर्सरीज के लिए होते हैं, जिनमें छोटे बच्चे जो हैं जिनको हम ग्रब्स बोलते हैं वो होते हैं। ठीक है, उन नर्सरी में छोटे बच्चों को रखा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो वर्कर्स जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए रिजर्व क्वार्टर होते हैं। ठीक है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे अपना अधिकतर समय खाना ढूंढने में इस्तेमाल करती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। कुछ कमरे जो हैं स्टोर हाउस यानी कि गोदाम की तरह इस्तेमाल होते हैं उनके खाने के लिए, खाना रखने के लिए। ठीक है, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सिपाहियों के लिए अलग से बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कह रहे कि कोई भी वर्कर जो है इन सोल्जर्स के घरों में नहीं रहती, और कोई भी सोल्जर जो है खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता।
ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब। कोई भी वर्कर या सिपाही या क्लीनर, सफाई करना कर्मचारी जो है, वो किसी ग्रब यानी कि छोटे बच्चे को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि एक चींटी की लाइफ बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। कह रहे कि हर एक जो है अपना कार्य, अपने जो कार्य है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता और वीरता के साथ करती हैं, ठीक है। और कभी जो है अपने ग्रुप के मेंबरों से लड़ती नहीं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे पर ये पैसेज। चलिए आप इसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो करते हैं। पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला है हाउ डज एन आंट पास मैसेज टू अदर आंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एन आंट passes मैसेज टू अदर आंट्स बाय यूजिंग इट्स फिलर्स और एंटीना। ये मैंने आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे होगा? एन आंट पास मैसेज टू अदर आंट्स बाय यूजिंग इट्स फिलर्स और एंटीना। ये ऊपर मैंने मार्क भी कर दिए हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू आंट लिव्स? इसका आंसर है आंट्स लिव इन नेट्स और आंट हिल्स। ये ऊपर यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने इसका आंसर लिख दिए हैं। नेक्स्ट है विच आर द टू कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ आंट्स? इसका आंसर होगा टू कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ आंट्स आर द ब्लैक और रेड वंस। ये मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द वर्क ऑफ सोल्जर्स आंट्स डिफरेंट फ्रॉम वर्कर आंट्स? इसका आंसर लिखोगे द वर्कर्स ऑफ सोल्जर्स आंट डिफरेंट फ्रॉम वर्कर्स the work of soldiers aren't different from worker ants as who no soldier ant goes out searching for food like workers ant। यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा जिसमें ये लिखा हूँ, ये देखो मैं बात कर रहा हूँ, नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ओके। आप ये जो मैंने आंसर लिखा है आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एज एंटोनिम। देखिए एक्सपेंसिव जो है उसका होगा चीप। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। स्मूथ का हो जाएगा रफ, स्मूथ रफ, ओके। अगली का होगा ब्यूटीफुल, ओके, अगली ब्यूटीफुल। शॉर्ट का टाल, ओके। वाइस का फुलिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन द बॉक्स। बॉक्स में दिया है ग्रेट, रिस्पेक्टफुल, एडमायर्ड, नीड। देखिए पहला देखो, द स्कूल इज वाइडली फॉर इट्स एक्सीलेंट टीचिंग है, तो क्या हो वाइडली एडमायर्ड, तो इसमें आना चाहिए एडमायर आना चाहिए पहले में, ठीक है। वी शुड रिसीव गेस्ट विद ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, तो दूसरे ब्लैंक में आना चाहिए रिस्पेक्टफुल, ओके। देयर इज एन अर्जेंट डैश फॉर शेल्टर, अर्जेंट नीड, ओके। तो तीसरे में आना चाहिए नीड,
ऑलवेज स्टैंड एंड ग्रीट व्हेन समवन कम्स टू योर होम। ओके, ग्रीट आनी चाहिए फोर में, ठीक है, फोर्थ प्लेइंग में आएगा ग्रीट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है क्या, राइट 3 लाइन्स ऑन पैट, ऑन माई पैट। चलिए 3 लाइन लिखनी है आपको माई पैट पे, मैं लिख देता हूँ। ये 3 लाइनें मैंने लिख दी है। जैसे पहली लाइन है माई पैट इज अ डॉग, ठीक है, आपके पास जो भी है वो उसका, चाहे कैट है तो कैट लिख दीजिए। दूसरी लाइन है इट्स नेम इज शेरू, जो भी आपने नाम लिखा हुआ है वो लिखते हो, ठीक है, आप कोई भी नाम चेंज करते हो, ब्रूनो, शेरू, टॉमी। ओके, थर्ड है इट इज़ ए वेरी फेथफुल एनिमल। तो ये मैंने तीनों लाइन लिख दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वर्कशीट जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, और अपने और दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।